तो हेलो गाइस, दिस इज़ द सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। और आज हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के बारे में। तो ये रो है सिस्टम एनालिसिस के पॉइंट और ये है सिस्टम डिज़ाइन के पॉइंट। अब हम इनके पॉइंट्स के थ्रू इन्हें कंपेयर करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है सिस्टम एनालिसिस का? दिस इज़ अ पोस्ट प्रोसेस दैट इज़ यूज व्हेन द डिज़ाइन इज़ कम्प्लीटेड एंड रेडी फॉर द एनालिसिस। मतलब सिस्टम एनालिसिस एक पोस्ट प्रोसेस है जो कब करते हैं, जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है और तैयार हो जाता है एनालिसिस के लिए। अब सिस्टम डिज़ाइन का पहला पॉइंट क्या कह रहा है? दिस प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड यूटिलाइज ऑल योर न्यू आइडियाज़। मतलब सिस्टम डिज़ाइन में क्या है, सिस्टम डिज़ाइन ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? यह प्रोसेस स्टार्ट होती है आपके एकदम इनिशियली पॉइंट से, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि आप डिज़ाइन कहाँ से बनाएं। मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है आपके बिल्कुल ही इनिशियल स्टेप से, जहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्या डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है सिस्टम एनालिसिस का। द एनालिसिस इंक्लूड प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूशन, बग फिक्सिंग एंड मेकिंग रिपोर्ट्स। मतलब सिस्टम एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूड है? प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूशन, बग फिक्सिंग एंड मेकिंग रिपोर्ट्स। सिस्टम डिज़ाइन का सेकंड पॉइंट क्या कहता है? The design include the collection of raw data, requirement, need and planning. सिस्टम डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा, रिक्वायरमेंट, नीड एंड प्लानिंग। थर्ड पॉइंट देखते हैं। बेसिकली इट रिसेंबल द रिमूविंग द एरर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मॉडल। मतलब सिस्टम एनालिसिस बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है? यह यूज़ किया जाता है किसी भी एग्जिस्टिंग मॉडल से बग को फिक्स करने के लिए। अब ये एग्जिस्टिंग मॉडल का क्या मतलब है? एग्जिस्टिंग मॉडल का मतलब है कि वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कोई सिस्टम है, अब हमें मतलब पहले से ही एग्जिस्ट है, पहले से ही बना हुआ है, हमें उसमें क्या करना है? बग फिक्स करना है, एरर फाइंड करना है, बस। तो इसके थर्ड पॉइंट क्या कहता है सिस्टम डिज़ाइन का? एरर में कम वाइल क्रिएटिंग बट कुड नॉट फिक्स एट द स्टार्ट। मतलब सिस्टम डिज़ाइन में जब आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होंगे तब एरर्स आ सकते हैं, लेकिन आप उसे उस टाइम फिक्स नहीं कर सकते। क्या कहना चाह रहा है, फिर से बताऊं कि जब आप सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, तब उसमें एरर आ सकता है, लेकिन आप उसे उस टाइम फिक्स नहीं कर सकते। तो फिक्स कब कर सकते हो? जब आपका सिस्टम डिज़ाइन पूरा बन जाए, और पूरा बन जाए तो फिर सिस्टम एनालिसिस के थ्रू आप इस पॉइंट के रिलेट कर रहा है कि मतलब जो सिस्टम पूरी तरह से बन जाए तो फिर सिस्टम एनालिसिस के थ्रू बग फिक्स कर लो या फिर एरर फाइंड कर लो। अब ये सिस्टम एनालिसिस का चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? द टाइम कंज्यूम इन एनालाइजिंग इज़ लेस देन द टाइम कंज्यूम बाय डिज़ाइन। इन मतलब आसान शब्दों में कि सिस्टम एनालिसिस में टाइम कंजप्शन कम है किसके कंपैरिजन में? सिस्टम डिज़ाइन के। और सिस्टम डिज़ाइन का फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? इन डिज़ाइन द मैक्सिमम टाइम गोज़ बिफोर द इनिशिएशन ऑफ वर्क। क्या मतलब है इसका? ये कहना चाह रहा है कि सिस्टम डिज़ाइन में जो आधे से ज़्यादा टाइम होता है ना, वो आपका सिस्टम डिज़ाइन करने से पहले ही लग जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जैसे मान लीजिए आपको कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है ना, तो उसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने 2 मिनट में सोचा, क्योंकि अगर इतनी जल्दी सोच लेंगे तो मतलब सिस्टम डिज़ाइन कुछ अच्छा सा नहीं बनेगा। अगर आपको कुछ अच्छा परफेक्ट सा डिज़ाइन बनाना है तो उसे आपको सोचने के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो यही ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे सोचने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बस। लेकिन आप अगर आपने एक बार बहुत अच्छा डिज़ाइन सोच लिया तो फिर आप उसे बहुत जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा डिज़ाइन आराम से बना सकते हैं। उसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, ये सिस्टम एनालिसिस का, ये सिस्टम डिज़ाइन का क्या कह रहा है? प्री प्लानिंग इज़ नॉट ए कंपल्सन बट यस डिस्कशन और रिजल्ट डज मैटर। सिस्टम एनालिसिस में प्री प्लानिंग उतनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन जो रिज़ल्ट होता है, रिज़ल्ट मैटर करता है। सिस्टम डिज़ाइन में क्या कह रहा है? प्री प्लानिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड डिस्कसिंग अबाउट प्री प्लानिंग डन। सिस्टम डिज़ाइन में प्री प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? क्यों?
क्योंकि अभी मैंने बताया अगर प्री प्लानिंग नहीं होगी तो आप किसी भी चीज़ को बनाओगे कैसे। जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है, घर बनाना है तो घर बनाने से पहले आपको प्लानिंग करनी होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ बननी है, कैसे बननी है। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे, सिर्फ ईंटें ही लगाए जाओगे, तो क्या आपको डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा, डिज़ायर्ड डिज़ाइन मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं। सो इसीलिए प्री प्लानिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है सिस्टम डिज़ाइन में। उसके बाद क्या कह रहा है, द एनालिसिस सो द डेप्थ ऑफ स्टडी यू हैव इन पर्टिकुलर फील्ड। सिस्टम एनालिसिस ये बताता है कि आपको किसी फील्ड में कितनी ज़्यादा नॉलेज है। सिस्टम डिज़ाइन क्या कह रहा है, इन डिज़ाइन यू ओवरऑल नॉलेज इज कंसेप्ट रिक्वायर्ड विद एग्जिस्टिंग एजुकेशन। ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इस पर ध्यान दे सकते हैं डायरेक्ट। द एनालिसिस मेक यू आंसरेबल फॉर डैट प्रोजेक्ट एज यू हैव अ हैबिट ऑफ क्लियरिंग एरर फ्रॉम इट। मतलब सिस्टम एनालिसिस आपको जवाबदेह बना देता है। क्यों? क्योंकि आपको सिस्टम एनालिसिस का यूज़ करते करते आपको हैबिट हो जाती है किसी भी सिस्टम से एरर्स को फिक्स करने की। ठीक है। और सिस्टम डिज़ाइन का लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सिस्टम डिज़ाइन कैन मेक यू आंसरेबल ओनली इन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड डायमेंशनल पैरामीटर। ये भी आपको ऐसा ही आंसरेबल बना देता है, बस किस कंडीशन में, ओनली स्ट्रक्चर एंड डायमेंशनल पैरामीटर्स में, बस इसी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन इसी चीज़ की होती है। तो जो भी अभी हमने पढ़ा उसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन देखते हैं। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एनालिसिस वर्सेस डिज़ाइन इज़ डिफरेंट फील्ड। सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिज़ाइन क्या है, डिफरेंट फील्ड है विथ सिमिलर नॉलेज। इसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज सिमिलर है बट वर्किंग इज़ डिफरेंट, बट काम अलग अलग है। आल्सो दे हैव देयर डिफरेंट टास्क असाइन विद डिफरेंट टूल्स एदर टू दैम। मतलब इन अ सिंपल वर्ड, सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन दोनों डिफरेंट फील्ड है, थोड़े थोड़े नॉलेज सिमिलर है बट इनका काम भी डिफरेंट है। तो बस हो गया, आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट देखे जिसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होती है। तो हमारे वीडियो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।